ओम शांति। आज शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा। आज के दिवस की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी एक ऐसे संस्कृति के घटक हैं जहां पर हमारे सभी पूर्वजों ने हर मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता और उत्साहवर्धन दिन ब दिन कैसे होता रहे, इसके बहुत सुंदर विधि विधान हर त्योहार के साथ बनाए हुए हैं। हमारी प्रगति और प्रसन्नता के मार्ग हर प्रकार से प्रशस्त होते रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हर त्योहार का रिवाज बनाया हुआ है। तो आज कोजागिरी पूर्णिमा, तो आज के दिवस का भी जो विधि विधान है, सभी मित्र परिवार पड़ोसी इकट्ठे होना, घर के छत टेरेस या बालकनी पर जाना, वहां पर चंद्रमा की शीतल रोशनी के साथ, चंद्रमा की आज की रात की अमृत वर्षा के साथ दूध का प्राशन करना, इसी के साथ साथ गपशप लगाना, गीत संगीत गाना, माँ लक्ष्मी के भजन गाना, मौज मनाना। और ये जो कुछ भी विधि विधान है जिसके द्वारा मन हल्का होता है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है, तनाव समाप्त होता है। क्योंकि आजकल के भागदौड़ के जीवन में किसी के पास फुर्सत नहीं है आपस में बैठना, गपशप लगाना, दिल की बातें करना, दिल खोलना, गीत गाना, ये सारी बातें आजकल हो ही कहाँ रही है। तो इसीलिए ये सारी बातें करना अर्थात एक प्रकार से अपने स्ट्रेस को समाप्त करना, इससे अच्छा स्ट्रेस बूस्टर थेरेपी और हो भी क्या सकती है। और आज के रात में चंद्रमा की शीतल चांदनी के साथ दूध प्राशन करना अर्थात एक प्रकार से अपने भीतर बढ़ने वाले पित्त को शमन करना, पित्त नाश करना। क्योंकि कहा जाता है शरद ऋतु अनेक बीमारियों को पैदा करने वाला है, परंतु आज के रात में जागकर जो भी चंद्रमा की अमृत वर्षा के साथ दूध प्राशन करता है तो पित्त का नाश भी करता है और उसी के साथ साथ आरोग्य का वरदान भी पाता है। तो आइए हम सभी मिलकर के जरूर आज के रात पर विशेष जागरण करके इस सारी विधि की साधना करते हैं, या कहो अपने स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए इस सुंदर विधि को अपनाते हुए मौज को अनुभव करते हैं। आज के दिवस को महारास पूर्णिमा, माड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे महारास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे शास्त्रों में कहानी ऐसे बताई जाती है कि श्री कृष्ण जी गोपियों के संग आज ही की रात महारास किया था और चंद्रमा की इस शीतल चांदनी के साथ, इस सौम्य रोशनी के साथ श्री कृष्ण संग महारास करते करते गोपिकाएं अपने देह भान को भुलाकर मन की प्रसन्नता के साथ कृष्ण संग रास करने में इतनी मगन हो गई थी कि वो सब कुछ भुला देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही थी। तो इसका भाव यही है कि ये रात देह भान को भुलाकर चंद्रमा की शीतलता को आत्मसात कर प्रभु संग मगन होकर अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए आत्मानंद अनुभव करने का, पर प्रभु संग मन की रास करने का ये आज की रात, आज की पूर्णिमा है। इसी के साथ इसे माड़ी पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि माड़ी अर्थात छत पर जाना और छत पर जाकर चंद्रमा के साथ अपने परिवार के संग एक अलौकिक मिलन मनाना, गपशप लगाना, इसीलिए इसे माड़ी पूर्णिमा कहा गया है। तो वही इसे शरद पूर्णिमा भी कहा गया है क्योंकि शरद ऋतु में आने वाला ये दिवस है। बारिश का मौसम पूरा होकर आकाश, अंबर पूरी तरह से निरभ्र, साफ, स्वच्छ होता है।
और फिर इसे शरद पूर्णिमा कहा गया है। वैसे भी जब किसी का जन्मदिन होता है तो कहते हैं जीवित शरदः शतम। शरद ही क्यों कहा गया है? क्योंकि शरद ऋतु या ये मौसम अनेक बीमारियों का कारण है। इस मौसम में विशेष पित्त बढ़ता है या अलग अलग बीमारियां होती हैं। किंतु जो आज की रात को जागकर चंद्रमा से आरोग्य का वरदान पाता है, चंद्रमा की अमृत धारा में स्नान करता है, तो उसकी सारी बीमारियां समाप्त होती है और उसे आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। और विशेष करके कहा गया है कि आज के दिन चंद्रमा द्वारा जो अमृत वर्षा होता है, इस अमृत वर्षा को दूध में सम्मिलित कर जो व्यक्ति प्राशन करता है तो उसके पित्त का नाश होता है, या जिसे अस्थमा की तकलीफ है तो उसकी इस बीमारी को समाप्त करने के लिए ये दूध एक प्रकार का दवा बन जाता है। इसी के साथ साथ इसे अश्विन पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि अश्विन मास में ये पूर्णिमा आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कोजागिरी पूर्णिमा कहा गया है, क्योंकि कहते आज की रात माँ श्री लक्ष्मी चंद्रमा के ऊपर से इस पृथ्वी तल पर अवतरित होती है और ये प्रश्न पूछती है कौन जागरण कर रहा है। इसीलिए इसे को जागरण ऐसे भी कहा गया है। और जो जागरण करता है, जागरण कर माँ लक्ष्मी की महिमा या कीर्ति के गुणगान करता है, तो उसे माँ लक्ष्मी के द्वारा ऐश्वर्य, धन, वैभव, समृद्धि का वरदान मिलता है। इसीलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा गया है। ये पूर्णिमा या आज की रात आरोग्य का वरदान कैसे देता है? तो कहा जाता है आज के दिवस पर चंद्रमा जैसे पूरा होता है, फुल मून होता है, जिसे 16 कला वाला चंद्रमा कहा गया है। तो 16 कला जो है ये कोई गिनने की बात नहीं, परंतु 16 नंबर जो है ये पूर्णत्व को रिफ्लेक्ट करने वाला है। उसी के साथ साथ माँ श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है 16 कला संपन्नता की देवी। तो आज के दिवस पर जैसे इंद्र, चंद्र, ऐरावत रूढ़ कुबेर और माँ लक्ष्मी सबके ऊपर आशीर्वाद करते रहते हैं, वरदानों की वर्षा करते रहते हैं। इसीलिए आज के दिवस पर इंद्र, चंद्र, ऐरावत रूढ़ कुबेर और माँ लक्ष्मी की कीर्ति, महिमा गाते रहना चाहिए और इनकी विशेष रीति से पूजा और व्रत करना चाहिए। क्योंकि जैसे इंद्र के लिए कहा जाता है इंद्र द्वारा वर्षा होती है, तो इंद्र द्वारा जीवन के अंदर सुख शांति की वर्षा आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसा वरदान आपको सदैव के लिए आज के रात में आप पा सकते हैं। तो वही चंद्र आज के दिन पर फुल मून जो कि अमृत धारा प्रवाहित करता रहता है, तो जो आज के रात में विशेष तौर पे सूखा मेवा मिश्रित दूध या चावल की खीर इस चंद्रमा के नीचे रख करके उसके द्वारा हुई अमृत वर्षा को इस दूध या खीर में सम्मिलित करता है और ऐसा दूध या खीर प्राशन करता है, तो चंद्रमा की अमृत धारा उसके जिह्वा से उसके अंग अंग में प्रवाहित होती है और जिसके कारण इस अमृत वर्षा से मन की प्रसन्नता, मन की शांति और शारीरिक आरोग्य का वरदान आज चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है दूध में लैक्टिक एसिड होता है और वही चावल में स्टार्च होता है। तो चावल और दूध इन दोनों के अंदर चंद्रमा की जो रेज है, चंद्रमा की अमृत धारा जो है, इसको एब्जॉर्व करने की ताकत है। और जब ये चीज हम चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखते हैं तो ये दूध
या चावल की खीर चंद्रमा की शीतलता को एब्जॉर्ब करती है, और जब ऐसा दूध हम प्राशन करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर उसका असर होता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। और जब चंद्रमा की शीतल प्रकंपन, चंद्रमा की पवित्र धारा जब इस दूध या खीर में सम्मिलित होती है और ऐसा दूध व्यक्ति प्राशन करता है, तो उसके मन और तन पर इस अमृत धारा का एक सकारात्मक परिणाम होता है, और पवित्रता, शीतलता, सात्विकता का आचरण बनना और पवित्रता, सात्विकता, शीतलता का आचरण बना शुरू होता है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं कुछ समय चंद्रमा की इस रोशनी में एकाग्र होकर बैठता है और चंद्रमा की इस प्रकाश या इस रेस को अपने मस्तिष्क पर एकाग्र कर लेता है, तो उसकी ब्रेन की जो भी बीमारी है वो समाप्त होती है और इसकी मेमोरी पावर बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। जिसे दृष्टि दोष होगा, अगर आज के रात पर जो व्यक्ति एक टिक चंद्रमा को 20-25 मिनट देखता रहेगा, तो उसकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, दृष्टि दोष समाप्त होता है। जो चंद्रमा की इस अमृत धारा में स्नान करता है, अगर किसी को चर्म रोग होगा तो इस अमृत धारा से उसका चर्म रोग मिटता है, उसकी शीतलता आके चर्म में प्रवाहित होती है, अर्थात स्किन की कोई बीमारी होगी तो वो समाप्त होता है। तो अनेकानेक बीमारियों को समाप्त करने वाला और हर प्रकार का संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आरोग्य का वरदान देने वाला आज का चंद्रमा है। तो इसीलिए आज विशेष तौर पे चंद्रमा द्वारा इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही ऐरावत रूढ़ कुबेर, जिसको खजिनदार कहा जाता है, तो उनसे भी हम खजिनदार बनने का, अर्थात ही जीवन में हर प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म खजानों से संपन्न होने का वरदान पा सकते हैं। और मां श्री लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से वैभव, समृद्धि, यश और कीर्ति का वरदान पा सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा बताई जाती है। एक व्यक्ति के 2 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी वो बहुत ही सुशील, समझदार, भक्ति भावना वाली थी। जीवन में हर रोज पूजा पाठ करना, जो भी व्रत है उस व्रत को विधि विधान के साथ करना, ये उसकी बहुत अच्छी आदत या संस्कार उसके भीतर थे। और हर साल कोजागरी का व्रत भी बहुत ही मनोभावना से करती थी। तो वही उसकी दूसरी बहन जो कि छोटी थी, तो छोटी बहन भी बहुत सुशील तो थी, किंतु भक्ति भावना की थोड़ी कमी होने के कारण व्रत पूजा कभी किया, कभी छोड़ दिया, पूरा मनोभाव से, श्रद्धा से या निष्ठा से नहीं करती थी। कालांतर में दोनों बेटियों का विवाह हुआ। संपन्न समृद्ध परिवार में ये दोनों बेटियां गई। लेकिन जो छोटी वाली बेटी थी, इस बेटी को विवाह के पश्चात जो भी पुत्र संतान होते थे वो मृत संतान होते थे। तो छोटी वाली बेटी मृत संतान को देखकर बहुत दुखी होती रही। फिर एक बार ये बेटी एक ब्राह्मण के पास जाकर के अपने जीवन की व्यथा सुनाती है कि मुझे जो भी संतति होती है वो मृत होता है, कृपया आप मुझे कोई मार्ग बताएं। तो उस समय ब्राह्मण ने उस बेटी को कोजागिरी का व्रत बताया। बहुत ही मनोभाव से, श्रद्धा और निष्ठा के साथ मां श्री लक्ष्मी की पूजा करना, कोजागिरी का व्रत करना, और फिर आपको जो संतति होगी वो संतति सुदृढ़ और जीवित होगी। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उस बेटी ने कोजागिरी का व्रत किया, मां लक्ष्मी का पूजन किया।
फिर उसको जो संतति हुई, पुनः वो मृत संतति हुई। मृत संतति को देखकर वो बहुत दुखी होती है और अपने इस बेटे को, इस बच्चे को अपने खटिया पर लिटाकर उसके ऊपर सफेद चादर ओढ़ देती है और अपनी बड़ी बहन को घर में आमंत्रित करती है। जैसे ही बड़ी बहन घर में आती है तो बहुत ही आदर तिथ्य के साथ बड़ी बहन का स्वागत करती है और उसे इस खटिया पर बैठने का आग्रह करती है। और उसकी बड़ी बहन जैसे ही खटिया पर बैठती है तो वो बच्चा जागृत हो जाता है, मृत से जीवित होता है और उसमें से रोने का आवाज आता है। तो वो बड़ी बहन बहुत आश्चर्य से वहां से उठती है और अपनी बहन को कहती है कि बहन तूने ये क्या किया, यहाँ अपने बेटे को सुलाकर मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा, मेरे से ये पाप क्यों करवाना चाहती हो। तो उस समय उस छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये आपसे पाप नहीं हुआ है, किंतु आपके जीवन के संचित पुण्य से मेरा मृत पुत्र जीवित हो गया है, केवल आपके स्पर्श से, आपके आगमन से। तो कहने का भाव है कि जीवन में आप जो कुछ भी करते हो वो अगर पूरी विधि विधान के साथ, निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हो तो इस श्रद्धा भावना से किए हुए कार्य का संचित पुण्य आपको अपने जीवन में भी फलदायी रहेगा। तो उसी के साथ साथ आपके संपर्क से अन्य आत्माओं को, अन्य लोगों को भी आपका पुण्य मददगार बन सकता है। इसीलिए जीवन में केवल कोजागिरी नहीं, किंतु जो भी दिन पर आप कोई व्रत करते हैं या हर दिन की जो भी विधि बनी हुई है उसको पूरी निष्ठा और भावना के साथ करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप जो भी संकल्प करो निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो उस संकल्प से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो संकल्प से ही सृष्टि बनती है, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो आपके जीवन की सृष्टि आपको सुंदर, सफल, आनंदमय बनानी है। तो आप आपके संकल्प और कर्म जो भी करो वो पूरी शिद्दत के साथ, निष्ठा के साथ ही कीजिए। तो आपे ही पुण्य संचित होगा। श्रेष्ठ कर्म से, शुद्ध संकल्प से जीवन की सृष्टि सुंदर बनती जाएगी। वही कोजागिरी पूर्णिमा के दिवस को लेकर के मगध देश के एक व्यक्ति की कथा है। मगध देश में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही दरिद्री परंतु निष्ठावान था। जो उसकी पत्नी थी जो पूरी तरह से इससे अपोजिट थी। ब्राह्मण बहुत श्रद्धा और निष्ठावान, सरल स्वभाव का, तो वही उसकी पत्नी बहुत ही कुटिल और दुख देने वाली थी। ब्राह्मण की दरिद्रता से उसकी पत्नी परेशान रहती थी और हर आए दिन ब्राह्मण को बहुत कटु वचन कहकर के दुख देती थी और अड़ोस पड़ोस वालों के साथ भी ब्राह्मण की निंदा करती थी। तो ये ब्राह्मण अपनी पत्नी से परेशान होकर एक जंगल में चला जाता है और जब घर छोड़कर जंगल में चला जाता है तो वहां पर इस ब्राह्मण को कुछ नाग कन्याओं के साथ इनका मिलना होता है और इन नाग कन्याओं ने इस ब्राह्मण को कोजागिरी की कथा सुनाकर मां श्री लक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करने की प्रेरणा या सुझाव देते हैं। नागकन्याओं द्वारा इस सुझाव को पाकर ये ब्राह्मण दूसरे ही दिन जब कोजागिरी पूर्णिमा थी तो बहुत निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ कोजागिरी का व्रत करता है। रात को जागरण कर पूरी रात उत्तर रात्रि तक मां श्री लक्ष्मी के द्वारा कीर्ति और यश प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी की कीर्ति का गायन करते रहे और सचमुच मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस ब्राह्मण को उसके जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर उसके जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि से भर देती है और मां श्री लक्ष्मी के वरदान से
ब्राह्मण के घर की लक्ष्मी भी सुलक्षणी बन जाती है, वो भी पूरी तरह से बदल जाती है। तो इस कथा का भाव यही है कि जीवन के अंदर एक दो को कष्ट देने के बजाय, एक दो को कटु वचनों से दुखी करने के बजाय, एक दो को सहयोग देते हुए हर विधि को सही रीति से करते रहे और सबके गुणगान करते रहे। जैसे कोजागिरी के दिवस पर माँ लक्ष्मी की कीर्ति का गायन किया, गुणगान किया, गुनगुनाते रहे, तो ऐसे हर रोज ही जीवन में हर व्यक्ति के गुणों का ही गुणगान करे, किसी की बुराइयों को नहीं देखे। जब हम अच्छाइयों का गुणगान करते रहेंगे तो अच्छाई की बरकत आएगी। जब दरिद्री का या अप्राप्ति का वर्णन करते हैं तो दरिद्री और अप्राप्ति ही बढ़ती जाती है। तो जीवन में हर रोज रात को सोने के पहले अच्छाइयों का वर्णन करें, अपने जीवन की भी जो कुछ अच्छाइयां हैं उसको सोचते सोचते सो जाए, तो उसी चीज की बरकत बढ़ती जाएगी। यही कथा से हम प्रेरणा लें। तो कोजागिरी पूर्णिमा आज हमें इंद्र, चंद्र, ऐरावत रूढ़, कुबेर और माता श्री लक्ष्मी जी के द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए हम सभी आज के दिवस पर जागरूक रहे। न केवल आज के दिवस पर जागरण करें, किंतु हम हर दिन हर रात बुराइयों से अपने आप को जागृत रखें और अपने बुद्धि को, मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखें। जैसे हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं और मन ही मन ईश्वर के गुणगान गाते रहते हैं, तो ईश्वर द्वारा हर ऐश्वर्य को हम प्राप्त करते रहेंगे और स्वयं का जीवन वरदानों से भरपूर करके हर दिन हर रात प्रसन्नता के साथ हम बिता सकेंगे, खुशी के साथ अनुभव कर सकेंगे, प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। तो आज के दिवस पर आप सभी के लिए हम यही शुभकामना करते हैं कि चंद्रमा से आपको शीतलता, पवित्रता, सजगता का वरदान मिले। मां लक्ष्मी से वैभव, समृद्धि, धन की बरकत प्राप्त हो, तो वही ऐरावत रूढ़ कुबेर से हर खजानों से संपन्न होने का, आपके खजानों की बरकत होने का वरदान आपको प्राप्त हो, तो वही चंद्रमा से आपको शीतलता, शांति, पवित्रता, सौम्यता, सजगता का वरदान प्राप्त हो और इंद्र द्वारा आपके जीवन में सुख शांति की वर्षा होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सभी को कोजागिरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।